औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो बच्चों, यह है हमारी उर्दू की तीसरी किताब और इसी के साथ हमारी उर्दू की वर्कबुक है बराए जमात सोम। जी तो बच्चों, आज हम करेंगे अपनी उर्दू की किताब का पीरियड नंबर 7, जिसमें हम करेंगे हफ्ता नंबर 7 का काम। यहाँ पर हमारे पास नंबर शुमार भी दिए गए हैं, मतलब पीरियड नंबर, और उसके आगे हमारी तारीख और दिन हम लिखेंगे। यहाँ पर आज हम करेंगे वाहिद के जमा और पढ़ाई सबक नंबर 5। पढ़ाई के साथ साथ हम अपने सबक नंबर 5 की पूरी मश्क भी करेंगे। जी तो बच्चों, हमारी किताब के सफ़ा नंबर 18 पर हमें सबक नंबर 5 दिया गया है, जिसका उन्वान है मैं क्या बनूँगा। यहाँ एक बच्चे की तस्वीर दिखाई गई है जो कि सोच रहा है कि वो मुस्तकबिल में क्या करेगा, क्या बनेगा। और अच्छा इंसान बनने के लिए, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें अच्छे काम भी करने पड़ते हैं, अपनी आदतों को अच्छा बनाना पड़ता है और हमें अपने अंदर जज्बा पैदा करना होता है। इस नज़म के मैं क्या बनूँगा के जो शायर हैं वो हैं हफीज़ जालंधरी। अब हम आते हैं अपनी नज़म की रीडिंग की तरफ। मुझे एक नन्हा सा लड़का न समझो, नन्हा छोटा, मुझे इस कदर बोला बाला न समझो, बोला वाला मासूम, नन्हा छोटा भोला बाला मासूम, मुझे खेलने ही का शैदा ना समझो, शैदा शौकीन, समझते हो ऐसा तो ऐसा ना समझो। कहता है अगर तुम मुझे छोटा नन्हा मासूम बच्चा समझते हो या मुझे खेलने का रसिया या शौकीन समझते हो तो ऐसा ना समझो। मैं ताकत में रुस्तम से बेहतर बनूंगा, बहादुर बनूंगा, दिलावर बनूंगा। यहाँ पर ये एक बहुत बहादुर पहलवान का जिक्र कर रहा है बच्चा कि मैं ताकत में उससे भी बेहतर बनूंगा। मैं पढ़ लिख के औरों का रहबर बनूंगा, रहबर रास्ता दिखाने वाला, अरस्तू बनूंगा, सिकंदर बनूंगा। सबक नेकियों के मुझे याद होंगे, बहुत से हुनर मुझसे ईजाद होंगे, हुनर अमली तौर पर सीखने वाला काम। बहुत मुझसे खुश मेरे उस्ताद होंगे, अजीज़ और माँ बाप सब शाद होंगे, अजीज़ रिश्तेदार और शाद खुश। सच्चाई से हरगिज़ ना शर्माऊँगा मैं, भलाई हर एक से किए जाऊँगा मैं, भलाई अच्छे काम, नेकी के काम। मुसीबत में बिल्कुल न घबराऊँगा मैं, बुराई की राहों से कतराऊँगा मैं, कतराऊँगा बचूँगा। न मैं दिल दुखाने की बातें करूँगा, न हरगिज़ रुलाने की बातें करूँगा, बल्कि हंसाने की बातें करूँगा, दिलों को मिलाने की बातें करूँगा। मैं लिखता रहूँगा, मैं पढ़ता रहूँगा, तरक्की के जीने पर चढ़ता रहूँगा, जीने सीढ़ी। इस नज़म में एक बच्चा है जो कि कह रहा है कि मुझे छोटा और मासूम, मुझे भोला भाला ना समझो, मुझे खेलने का शौकीन भी ना समझो, बल्कि यहाँ इस बच्चे के बहुत बड़े बड़े इरादे हैं। कहता है कि मैं ताकत में रुस्तम से भी बेहतर बनूंगा, मैं बहुत बहादुर बनूंगा और मैं हमेशा दूसरों के काम आऊँगा। बहुत सारे हुनर मुझसे नए नए ईजाद होंगे। कहता है कि मैं ऐसा बनूंगा कि मेरे माँ बाप, मेरे अजीज़ और रिश्तेदार जो हैं वो मुझसे खुश होंगे, और सच्चाई के रास्ते पे चलूँगा, बुराई से बचूँगा। और ये बच्चा कहता है कि मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जिससे दूसरों को तकलीफ़ पहुँचे, बल्कि मैं दूसरों को हमेशा खुश करने की बातें करूँगा, और मैं मेहनत से लिख पढ़ के तरक्की के जीने चलूँगा, लिख पढ़ के तरक्की की राहों पर गामज़न होऊंगा। जी तो बच्चों, अब आते हैं अपने सबक नंबर 5 की मश्क की तरफ, जो कि किताब के सफ़ा नंबर 19 पर दी गई है। सवाल नंबर 1 है सवालात के जवाब दें, ये हम अपनी वर्कबुक पे करेंगे। सवाल नंबर 2 है दर्ज अल्फाज के मानी लिखें, ये भी हम अपनी वर्कबुक पे करेंगे। सवाल नंबर 3 नज़म के मुताबिक मिसरे मुकम्मल करें, ये हम अपनी किताब पे करेंगे। अलीफ बहुत मुझसे खुश मेरे डेश होंगे, कौन मुझसे बहुत खुश होंगे, उस्ताद। बे बहुत से हुनर मुझसे ईजाद होंगे, जीन डेश से हरगिज़ शर्माऊँगा मैं। क्या कहता है बच्चा कि मैं सच्चाई से हरगिज़ नहीं शर्माऊँगा। दाल बुराई की राहों से कतराऊँगा मैं, कहता है बुराई की राहों से मैं बचूँगा, दिलों को मिलाने की बातें करूँगा। जी तो बच्चों, वर्कबुक के सफ़ा नंबर 20 पे हमें दिया गया है हिस्सा ग्रामर। किसी भी काम करने वाला, किसी भी काम को करने वाला फ़ाइल कहलाता है। काम, काम का करना या होना, फ़ेल, काम करने वाला फ़ाइल, और जिस चीज़ पे काम किया जाए वो मफ़ूल होता है। फ़ाइल मतलब काम करने वाला। सवाल नंबर 6 है खाली जगह में मुनासिब फ़ाइल लगाकर जुमले मुकम्मल करें। नंबर 1 देश कपड़ा बेचता है, कपड़ा कौन बेचता है, दुकानदार। नंबर 2 देश ने कपड़े सिए, कपड़े किसने सिए, यहाँ पर हम फ़ाइल लगाएंगे, दर्जी ने। नंबर 3 देश ने सबक पढ़ाया, सबक किसने पढ़ाया, यहाँ पर भी हम फ़ाइल लगाएंगे, उस्ताद ने। दर्ज अल्फाज को मुतज़ाद से मिलाएं।
سب سے پہلے ہمیں دیا گیا ہے بولا. بولا معصوم، اس کا متضاد، اس کا الٹ آئے گا چالاک. متضاد کیا ہوتے ہیں؟ الٹ معنی والے الفاظ. بولا اس کا آئے گا چالاک. آگے ہے طاقت، طاقت کمزوری. بلائی برائی. شاد شادہوش اور ناشاد ناہوش. ہنسانے رلانے. جی تو بچوں آگے یہاں پر ہمیں عملی کام دیا گیا ہے. طلبہ جماعت میں اپنی مرضی کے پیشے کے مطابق روپ دھار کر آئیں اور اپنے پیشے کا مقصد بیان کریں. آپ نے کیا کرنا ہے بچوں؟ اپنی نوٹ بک پر آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ بڑے ہو کر کون سا پیشہ اپنانا چاہتے ہیں، آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں، اور مقصد بھی بتائیں کہ آپ کیوں بننا چاہتے ہیں. جی تو بچوں اب ہم آئیں گے اپنی ورک بک کے صفحہ نمبر 17 پر، جہاں پر ہمیں سبق نمبر 5 میں کیا بنوں گا کا کی مشق دی گئی ہے. یہاں پر سب سے پہلے ہیں ہمارے پاس املا کے الفاظ لکھیں. سب سے پہلے سمجھو، سین میم سم جے واو جو سمجھو. شین یہ شیدا للیدا شیدا. نمبر 3 پہ ہے نون کے نے، کاف یہ واو یو نون گنا نیکیوں. نمبر 4 کتراؤں. جی تو بچوں کاف تے کت رے الف را حمزہ واو نون گنا کتراؤں. اور نمبر 5 پہ زینے، زے یہ زی نون بڑھیا نے زینے. مندرجہ ذیل الفاظ کو ان کے معنی سے ملائیں. ننا ننا چھوٹا. بولا معصوم. شیدا شوقین. رہبر راہ دکھانے والا. اور زینے سیڑھی. مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں. یہاں پر ہمارے پاس الفاظ دیے گئے ہیں بہادر، رہبر، زینے. بہادر، بہادر لوگ مصیبت میں نہیں گھبراتے. رہبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہبر ہیں. زینے ہم محنت سے کامیابی کے زینے طے کر سکتے ہیں. ترقی، ترقی تعلیم کے ذریعے ہی حاصل ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ہے عزیز، مجھے اپنا وطن بہت عزیز ہے. جی تو بچوں آگے ہیں ہمارے پاس مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیں. سوال نمبر 1 نظم میں لڑکا پڑھ لکھ کر کیا بننا چاہتا ہے؟ جواب وہ پڑھ لکھ کر دوسروں کا رہبر بننا چاہتا ہے. رہبر سیدھا راستہ دکھانے والا. سوال نمبر 2 نظم میں لڑکے کو کون سے سبق یاد ہوں گے؟ نظم میں لڑکے کو نیکی کے سبق یاد ہوں گے. سوال نمبر 3 نظم میں دیے گئے عظیم لوگوں کے نام بتائیں. اس نظم میں جن عظیم لوگوں کے نام بیان کیے گئے ہیں وہ لکھیں گے. ارسطو، سکندر، رستم و دلاور. سوال نمبر 4 نظم کے مطابق ترقی کے زینے پر چڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب نظم کے مطابق تعلیم حاصل کر کے ترقی کے زینے پر چڑھ سکتے ہیں. سوال نمبر 5 اس نظم سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس نظم میں ہمیں بہت سے سبق دیے گئے ہیں، جیسے کہ سچ بولیں، سب کے ساتھ بھلائی کریں، مصیبت میں نہ گھبرائیں، کسی کا دل نہ دکھائیں اور تعلیم حاصل کریں. جی تو بچوں سوال نمبر 6 ہے اس سبق کا آخری سوال. آپ کیا بننا چاہتے ہیں نیز کیوں بننا چاہتے ہیں؟ مطلب اگر ایک بچہ لکھ رہا ہے میں بڑا ہو کر ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں تاکہ ملک اور قوم کی خدمت اور حفاظت کر سکوں. اس سوال میں آپ اپنی مرضی سے لکھ سکتے ہیں. آپ استاد بننا چاہتے ہیں، آپ فوجی بننا چاہتے ہیں، ڈاکٹر یا انجینئر جو بھی بننا چاہتے ہیں، یہ سوال آپ خود لکھیں گے. بتائیں یہ کون ہے؟ یہاں پر آپ کو تصویریں دی گئی ہیں. دی گئی تصاویر دیکھ کر لکھیں کہ کون کیا کر رہا ہے اور کیسے ہمارے کام آتا ہے. سب سے پہلے یہ ایک تصویر میں بندہ کپڑے سی رہا ہے. مثلا یہ کون ہے؟ درزی، یہ ہمارے کپڑے سیتا ہے. اب دوسری تصویر میں یہ ڈاکٹر بیمار لوگوں کا علاج کرتا ہے. یہاں پر کسان دکھائی دے رہا ہے، کسان فصلیں اگاتا ہے. اور یہاں پر بڑھئی دکھائی دے رہا ہے، بڑھئی لکڑی سے مختلف قسم کی چیزیں بناتا ہے. جی تو بچوں اب ہم آئیں گے اپنی ورک بک کے صفحہ نمبر 46 اور 47 کی طرف، جہاں پر ہمیں عنوان دیا گیا ہے واحد جمع. واحد وہ کلمہ جو ایک چیز کو ظاہر کرتا ہے، اور جمع وہ کلمہ جو ایک سے زیادہ چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، جیسے 2 3 یا 4. ایک طرف ہمیں واحد دیے گئے ہیں اور دوسری طرف ہمیں جمع. واحد کے ہم جمع لکھیں گے اور جمع کے ہم واحد لکھیں گے. شے، اشیاء، راہ، راہیں، پیغام، پیغامات، شرارت، شرارتیں، پیشہ، پیشے، نعمت، نعمتیں، تہ، تہیں، شخصیت، شخصیات، نیکی، نیکیاں، استاد، اساتذہ. اب اسی کے سامنے ہمیں جمع دیے گئے ہیں جن کے ہم واحد لکھیں گے. وادیاں، وادی، چیزیں، چیز، کفار، کافر، امانتوں، امانت، فاقوں، فاقہ، صحابیوں، صحابی، چٹانیں، چٹان، تنہائیاں، تنہائی، شکایات، شکایت، عادتیں، عادت.
जी तो बच्चों सफ़ा नंबर 47 पे हमें हद कशीदा वाहिद की जमा बनाएं और उसके मुताबिक जुमलों को दोबारा लिखें। शहर में नई इमारत की तामीर जारी है। इमारत को यहाँ पर हद कशीद किया गया है। इमारतों। शहर में नई इमारतों की तामीर जारी है। बीमारी की वजह से मुझे 2 दिन की छुट्टी लेनी पड़ी। बीमारी की वजह से मुझे 2 दिन की छुट्टी लेनी पड़ी। बीमारी की वजह से मुझे 2 दिनों की छुट्टी लेनी पड़ी। सुनार ने मलका के लिए ज़ेवर बनाए। सुनार ने मलका के लिए ज़ेवरात बनाए। हमारे स्कूल में अजनबी फ़र्द का दाखिला मना है। फ़र्द अफराद। हमारे स्कूल में अजनबी अफराद का दाखिला मना है। जी तो प्यारे बच्चों आगे तस्वीरी सरगर्मी है। यहाँ पर 2 लड़के दिखाई दे रहे हैं। एक लड़का नीचे गिरा हुआ है और दूसरों से पकड़कर खड़ा करने की मदद कर रहा है। इस तस्वीर में 2 लड़के दिखाई दे रहे हैं। एक लड़का ज़मीन पर गिर गया है और दूसरा उसे खड़ा करने की कोशिश कर रहा है या उसे खड़ा होने में मदद दे रहा है। जी तो बच्चों अब हम आएंगे अपनी किताब के सफ़ा नंबर 21 की तरफ, जिस पर हमें सबक नंबर 6 दिया गया है। सबक नंबर 6 जिसका उन्वान है अच्छा बच्चा। इसकी हम रीडिंग करेंगे। साजिद बहुत ज़हीन मगर बेहद शरारती बच्चा था। छोटे बड़े सभी उससे नाराज़ या तंग। उसके वालिदैन भी उसकी इन हरकतों की वजह से काफ़ी परेशान रहते थे। स्कूल की तरफ से शिकायत का अंबार लगा रहता। अंबार ढेर। घर में भी उसकी वजह से सुकून ना था। घर में होता तो किसी बहन भाई को चैन ना लेने देता, उन्हें पढ़ने ना देता, काम करते हुए उनकी चीज़ें छुपा देता, टीवी इतनी ऊंची आवाज़ में लगा देता कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई ना देती, उनसे खाने पीने की चीज़ें छीन कर खा लेता। गर्ज ये कि बहन भाई भी उसे सख्त नापसंद करते थे। स्कूल में भी वो सब साथियों को परेशान करता। उस्ताद का कहना ना मानता, जो सबक दिया जाता वो उसे याद ना करता और कोई काम भी मुकम्मल ना करता था। खेल के मैदान में भी वो दूसरे बच्चों के साथ दींगा मस्ती करता, मतलब लड़ाई झगड़ा करता। दूसरों की बारी पर खुद खेलने की ज़िद करता था। इन बातों की वजह से उसके दोस्त भी उससे बेजार रहते थे, बेजार तंग। इन तमाम बातों के बावजूद साजिद अपने चचा अहमद से बहुत प्यार करता था और उनसे बहुत मुतासर था। साजिद के चचा ने पढ़ाई में आला कारकर्दगी पर वजीफ़ा हासिल किया था और आजकल बैरून मुल्क आला तालीम के लिए मुकीम थे। चचा तक जब साजिद के रवैये और हरकतों की खबर पहुंची तो वो बहुत फ़िक्रमंद हुए, परेशान हुए और सोच लिया कि वो उसे अच्छा बच्चा बनने में मदद देंगे। रमज़ान मुबारक की आमद के साथ साजिद के चचा छुट्टी पर वतन तशरीफ़ लाए। साजिद की खुशी की कोई इंतहा ना थी। वो उनसे कहानियाँ सुनने की तो कभी लूडो खेलने की फरमाइश करता था। साजिद के चचा उसकी हर बात मानते और उसे खुश रखते। वो बाज़ार से कहानियों की कुछ किताबें लाए जिसमें कामयाब लोगों के हालात ज़िंदगी के मुतल्लिक़ वाक़यात थे। साजिद ने दिन रात लगाकर वो दिलचस्प मज़ेदार कहानियाँ मज़े ले लेकर पढ़ीं। महमूद गज़नवी, टीपू सुल्तान, सर सैयद अहमद खान, अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म के हालात ज़िंदगी और आलमी रहनुमाओं इब्राहिम लिंकन और नेपोलियन के दिलचस्प वाक़यात खुशी खुशी अपने चचा को सुनाए। साजिद के चचा ये सब देखते हुए मुस्कुराए और पूछने लगे कि क्या आप भी ऐसी ही अजीम और मशहूर शख्सियत बनना चाहते हैं? साजिद ने झट से हाँ में जवाब दिया। ये सुनकर चचा बहुत खुश हुए मगर साथ ही चेहरे पर उदासी लाते हुए बोले, ऐसा बनना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा क्योंकि आप ऐसा बनने के लिए कुछ मुश्किल काम हैं जो आपको करने होंगे, वो शायद आप ना कर सकें। साजिद ने हिम्मत ना हारी और बोला, आप मुझे वो तमाम काम बताएं जो बड़ा आदमी बनने के लिए ज़रूरी हैं, मैं वो सब काम ज़रूर करूँगा। साजिद ने चचा से किया हुआ वादा पूरा कर दिखाया और चंद ही दिनों में तमाम बुरी आदतें छोड़कर अच्छा बच्चा बन गया। अब तो साजिद सबका ख्याल रखता और किसी का दिल ना दुखाता, स्कूल का काम वक्त पर करता, उस्ताद और वालिदैन को खुश रखता। साजिद ने अपना वादा निभाया और 1 साल सख्त मेहनत की। वो जमात में अव्वल आया और अपने चचा की तरह वजीफ़ा भी हासिल किया। इस साल जब चचा छुट्टी पर आए तो उसके लिए बहुत से कीमती तोहफे लाए क्योंकि वो अब अच्छा बच्चा बन चुका था। जी तो बच्चों अब आएंगे अपनी किताब के सफ़ा नंबर 24 की तरफ, जहाँ पर हमें सबक नंबर 6 की मश्क दी गई है। सवाल नंबर 1 और 2 हम अपनी वर्कबुक पे करेंगे। सवाल नंबर 3, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। अलीफ, साजिद बच्चा था, शरारती, ज़हीन और शरारती या नहीं? जीम इसका दुरुस्त जवाब है, ज़हीन और शरारती। बे, शिकायत का अंबार लगा रहता, शिकायत का ढेर लगा रहता किसकी तरफ से? वालिदैन की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, स्कूल की तरफ से या साथी की तरफ से?
स्कूल की तरफ से। जीम इसका दुरुस्त जवाब है। जीम साजिद के दोस्त उससे थे खुश, बेजार, नाराज़ या मुतासर। साजिद के दोस्त उससे बेजार थे, बेजार, तंग, आजिज़ थे। बे इसका दुरुस्त जवाब है। जी तो बच्चों, दाल है साजिद अपने चचा से देश था, डरता था, बे घबराता था, जीम प्यार करता था या लड़ता था। साजिद अपने चचा से प्यार करता था। जीम इसका दुरुस्त जवाब है चचा तक जब साजिद के रवैये और हरकतों की खबर पहुंची तो वो हंसने लगे, फ़िक्रमंद हुए, रोने लगे या बहुत खुशी हुए। बे इसका दुरुस्त जवाब है बहुत फ़िक्रमंद हुए। जी तो बच्चों, आगे है हमारे पास हिस्सा ग्रामर। इसमें मफूल। बाज़ जुमले ऐसे होते हैं जिनमें फ़ाइल और फ़ेल के बावजूद मतलब पूरा समझ में नहीं आता। पहले तो मैं आपको बताऊँ, फ़ेल होता है काम का करना या होना, फ़ाइल होता है काम करने वाला, और मफूल बच्चों वो होता है जिस चीज़ पर काम किया जाए। जैसे मैंने लिखा, मैंने क्या लिखा, हमें समझ नहीं आई। मैंने, मैं आ गया इसमें फ़ाइल, लिखने वाला, लिखा, फ़ेल, काम किया। फ़ेल और फ़ाइल तो इसमें है लेकिन इसमें मफूल नहीं है। जब हम इसमें लिखेंगे मैंने ख़त लिखा या मैंने सबक लिखा, जब हम इसमें मफूल को शामिल करेंगे तो ये जुमला हमें समझ आ जाएगा। खाली जगह में मुनासिब मफूल लगाकर जुमला मुकम्मल करें। अलीफ, मैंने डैश पढ़ी, मैंने किताब पढ़ी। नंबर 2, तुमने डैश धोया, तुमने मुंह धोया। नंबर 3, वो डैश खेलते हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं। नंबर 4, फ़ायज़ा डैश खाती है, फ़ायज़ा आम खाती है। नंबर 5, वो डैश खरीदेगा, वो क्या खरीदेगा, अखबार खरीदेगा। जी तो बच्चों, सवाल नंबर 7, मंदरजा झैल वाहिद के जमा लिखें। वाहिद किसी एक चीज़ का नाम और जमा एक से ज़्यादा चीज़ों के नाम। हरकत, हरकत, शिकायत, शिकायात, कहानी, कहानियाँ, आदत, आदात, तोहफ़ा, तहायत। जी तो बच्चों, अब हम आएंगे अपने वर्कबुक के सफ़ा नंबर 21 की तरफ, जहाँ पर हमें सबक नंबर 6 अच्छा बच्चा की मश्क दी गई है। सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया गया है इमला पैराग्राफ। मैं आपको किताब से बताऊँगी कि आपने इमला पैराग्राफ कहाँ से कहाँ तक लिखना है। साजिद ने चचा से किया हुआ वादा पूरा कर दिखाया और चंद ही दिनों में तमाम बुरी आदतें छोड़कर अच्छा बच्चा बन गया। अब तो साजिद सबका ख्याल रखता और किसी का दिल ना दुखाता, स्कूल का काम वक्त पर करता, उस्ताद और वालिदैन को खुश रखता। साजिद ने अपना वादा निभाया और 1 साल सख्त मेहनत की। जी तो बच्चों, ये जो पैराग्राफ हमने पढ़ा बुक से, ये आप यहाँ पर लिखेंगे। हदकुशीदा अल्फाज के मानी लिखकर जुमले दोबारा लिखें। साजिद से सब नाला रहते थे, नाला नाराज़। साजिद से सब नाराज़ रहते थे। वो अक्सर दींगा मश्ती करता था, दींगा मश्ती लड़ाई झगड़ा। वो अक्सर लड़ाई झगड़ा करता था। उसके चचा बैरून मुल्क मुकीम थे, मुकीम रहते। उसके चचा बैरून मुल्क रहते थे। सब साजिद के लिए फ़िक्रमंद रहते थे, फ़िक्रमंद, परेशान। सब साजिद के लिए परेशान रहते थे। आहर साजिद ने अपना वादा निभाया, निभाया पूरा किया। आहर साजिद ने अपना वादा पूरा किया। जी तो बच्चों, अब हम अपनी वर्कबुक के सफ़ा नंबर 22 पर सबक नंबर 6 के अल्फाज जुमले करेंगे। अंबार, ढेर। अली के पास खिलौनों का अंबार लगा हुआ है, बेजार, तंग। हामिद के दोस्त उससे बेजार रहते थे। कारकर्दगी, जैन ने जमात दोम में आला कारकर्दगी दिखाई। वजीफ़ा, अब्दुर्रहमान को अव्वल आने पर वजीफ़ा मिला। फरमाइश, साद ने खेलने की फरमाइश की। जी तो बच्चों, आज के अपने पीरियड नंबर 7 में हमने पढ़ा सबक नंबर 5 और 6। सबक नंबर 5 का सफ़ा नंबर 20 जो है वो आपका घर का काम है, ये आप मुकम्मल करेंगे। सवालात के जवाब आपको सफ़ा नंबर 18 और 19 पर दिए गए हैं, वहाँ से देखकर अपना सफ़ा नंबर 20 मुकम्मल करें। इसके साथ ही हमारा काम ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।